नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावण का पहला सोमवार बीत चुका है, दूसरा सोमवार आने वाला है, मतलब आ चुका है, कल है। तो मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि श्रावण मास में जो भी शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं, कोई भी कार्य या कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय किए जाते हैं, वो शीघ्र पूर्ण होते हैं। क्योंकि श्रावण मास और कार्तिक मास हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। पूरे महीना स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक महा उपाय बताऊंगी। उससे पहले महिलाओं को खास तौर से कुछ जानकारी है जो दे दूं कि सुबह से शाम तक कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं न करें, और कौन से ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जो न करें, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि जरूर से ही करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि घर में बड़े बुजुर्ग हो, पति हो, बच्चे हो, तो आपका इस जीवन में कर्तव्य सबसे बड़ा चीज़ है। ना कि पूजा पाठ के चक्कर में आप चाहे पति से क्लेश कर दें, चाहे घर परिवार के बुजुर्ग हैं उनको समय से चाय नाश्ता ना दें। क्योंकि सावन मास में सोमवार का दिन जो होता है वो पूरे दिन आप लोग के लिए पूजा के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब पूरे दिन आप पूजा कर सकती हैं। कोई ऐसा ये चीज़ नहीं कि इतने बजे नहीं पूजा कर सकती हैं। यदि वैसे तो सारे शिवालय पूरे दिन खुले होते हैं, लेकिन यदि आप लोग को लगता है कि मंदिर आप लोग के आसपास बंद हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन घर में यदि क्लेश करके आप सोचेंगे कि मंदिर में जाएं, पूजा करें, संपूर्ण लाभ पा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में क्लेश निश्चित मत कीजिएगा। और जैसे महिलाएं होती हैं, परेशान हो जाती हैं कि बच्चों को पहले करें, पति को करें, कि घर का पूजा ही कर लें, मंदिर में जाकर पूजा कर लें, तो घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि इतना नहीं होता है कि आसान कि मंदिर में पूजा कर लें, घर पे भी पूजा कर लें, क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ होता है। इसलिए कभी भी कोई कार्य करना चाहिए तो मन लगा कर करना चाहिए। तो मैं आप लोग से ये कहूँगी कि जब पति बच्चे आप लोग के 10 बजे 11 बजे तक चले जाएँ, उसके बाद ही पूजा करें। उससे पहले आप लोग पूछी थी कि शुभ मुहूर्त में पूजा कब करना चाहिए। तो यदि आप लोग के पास समय है तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त में। 4:15 से आप लोग 5:55 से तक भी पूजा कर सकती हैं। 7 बजे से 9 बजे तक भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप लोग को 12 बजे से शाम तक प्रदोष काल में भी यदि पूजा करें तो शुभ माना जाता है। क्योंकि प्रदोष वर्ष शिव के लिए रखा ही भी जाता है। और यदि प्रदोष काल में भी आप लोग शाम को शिव पूजा करने जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही फलदायी होगा जितना सुबह का पूजा रहता है। तो आप लोग अपने घर में क्लेश करके या फिर काम धाम छोड़ करके पूजा बिल्कुल मत कीजिएगा। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़, आज के दिन आप लोग को, हर महिला को चाहिए कि सबसे पहले सुबह जग जाए। क्योंकि शाम को जल्दी यदि रात में आप लोग सोएंगी तो सुबह आप लोग की नींद भी जल्दी खुलेगी। तो सुबह आप लोग जगने की कोशिश कीजिए, ताकि अपने घर में थोड़ी बहुत सफाई भी कर लें और मन लगा के आप घर की भी पूजा करें। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं ना कि घर दिया जला करके ही बाहर दिया जलाया जाता है। तो घर में आप लोग जो भी पूजा पाठ करती हैं, पूरा पूजा पाठ समाप्त करके, सूर्य भगवान को जल दे करके, तुलसी माता की पूजा करके, घर की मंदिर की साफ सफाई करके, पूजा पाठ करके, तब बाहर की पूजा करना चाहिए। तो इतना सवेरे, मतलब हर महिला को काम रहता है कि इतना सब करके और आप लोग मंदिर जा ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए सुबह सवेरे यदि जगेंगी तो शायद आप लोग सारे काम निपटा कर घर के अच्छे से और मंदिर में भी मन लगा कर पूजा कर लेंगी। क्योंकि हर महिला को ये दिक्कत होती है, उस दिन बहुत घबराहट रहती है। और हाँ, एक दिन पहले कुछ तैयारियां आप लोग चाहें तो कर लें। जैसे एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ करके उसकी साफ सफाई करके चंदन से इस पे राम राम लिख लें। सारे श्रृंगार की जो सामानें होती हैं वो आप एक जगह रख सकती हैं। जैसे कि कोई भी कपड़ा पहनना हो आपको, तो एक दिन पहले, हम महिलाओं की सबसे पहले क्या दिक्कत होती है, खाना भी क्या बनाओ और क्या पहनूं। कहीं जाना रहता है तो सामान्यतः हम लोग की दिक्कत होती है कि हम लोग क्या पहने। तो ये सोचने की ज़रूरत आप लोग को एक दिन पहले ही आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग क्या पहनेंगे और उसको साफ सुथरा कर लीजिए। क्योंकि पहना हुआ साड़ी या सूट जो भी हो पहन के जा रही हैं, तो मंदिर पहन के नहीं जाया जाता। और मंदिर कुछ भी पहन के जाइए, एक आंचल ले लीजिएगा जो कि सिर पे रखना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे लड़की हो। तो आप लोग मंदिर जाने से पहले, एक दिन पहले आप लोग जो भी चूड़ी पहनी है, यदि हरी चूड़ियाँ कंटिन्यू पहनते तो हरी चूड़ियाँ आई, या फिर जो भी आप सूट साड़ी पहन रहे हैं उस कलर की, तो वो भी कपड़ा रख करके, चूड़ी रख करके, और श्रृंगार पूरा करके जाना चाहिए। कभी भी, ये तो सावन मास है तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा जरूरी है, लेकिन कभी भी शिव की पूजा करने जाए तो पूरा 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। इसमें आप लोग कभी भी मत, इससे सौभाग्य बढ़ता है, इसमें कभी भी गलती मत कीजिएगा। पूरा 16 श्रृंगार करके, नाक में, कान में, माथे पर बिंदिया हो, मांग में सिंदूरा से सिंदूर हो,
पैरों में महावर हो और सावन में पूरे मास हाथ पे मेहंदी जरूर होना चाहिए। देखिए मैंने एक पर रख रखा है, एक पे रात में रख लूँगी ताकि सुबह में पूजा करने जाओ। वैसे छूटना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कभी-कभी क्या होता है कि पीरियड में लोगों का छूट जाता है, पीरियड में तो मेहंदी रखेंगे नहीं, तो इसीलिए ये गलती मतलब कि ये चीज़ छोड़ कर के आप लोग पूरा तैयारी कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मंदिर में जाते हैं आप लोग, तो हम बहुत सारी महिलाओं को रहता है कि हम विधिवत पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, बाहर दीपक जलाते हैं, तो कैसे हम लोग सब कुछ चढ़ाएं। तो देखिए एक मैंने आप लोग को उपाय बताया था कि मंदार का माला चढ़ाने के लिए, तो कितना भी भीड़ रहे, जब कोई उपाय करना हो तो वो तो चीज़ आप लोग को एक बार में पहना सकते हैं, लेकिन जो आप लोग विधिवत सोचते हैं कि एक एक चीज़ शिवलिंग के ऊपर हम लोग अर्पित करेंगे, तो वो चीज़ शायद सावन मास में संभव नहीं होता है। इसलिए सावन मास में लोटे जो आप लोग लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए, वो थोड़ा बड़ा लोटा लीजिए। उसमें आप पुष्प भी डाल सकते हैं और जो भी सामग्री गंगा जल हो, शहद हो, जो चीज़ आप लोग को चढ़ानी हो उसमें डाल सकते हैं। सिर्फ एक जो फल आप लोग चढ़ाना चाहते हैं उसको अलग हाथ में लिए रहिए, और बाकी सब चीज़ों को इसी में डाल करके एक ही बार में अर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद फल चढ़ा करके आप लोग हट जाइए, क्योंकि मैं भी मंदिर जाती हूँ और मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, एक एक चीज़ मतलब लगाने नहीं देते हैं लोग, हटाने लगते हैं। और जैसा कि आप लोग पूछी थी कि हम लोग नंदी की पूजा कैसे करें, बहुत सारे भीड़ रहते हैं, तो देखिए थोड़ी समस्या तो होती है, लेकिन किसी भी प्रकार से आप लोग नंदी को एक का सिक्का चढ़ा करके, और जो भी आपकी मनोकामना हो, ये तो अक्सर मैं देख रही हूँ सभी लोग बता रहे हैं कि मतलब नंदी के कान में जो चीज़ बोला जाता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये चीज़ आप लोग किया कीजिए, निश्चित ही मैंने भी ये देखा है, कई लोगों को भी बताया भी है, आजमाया भी है। ये चीज़ वास्तविक होती है, बस आप लोग की श्रद्धा और मन से ये चीज़ें कंटिन्यू, एक ही चीज़ जब तक आपकी पूरी ना हो, वो नंदी के कान में जा जाकर कहा कीजिए, निश्चित ही पूरी हो जाएगी। नंदी का हमेशा पिछला पैर स्पर्श करना चाहिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोग को, और मेन चौखट का पैर स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य कहें, निश्चित ही आपकी जो भी कामना से आप लोग मंदिर जाते होंगे या फिर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, वो पूर्ण होंगी। अब आज का महा उपाय सुन लीजिए कि यदि आज 4 सोमवार बचे हैं, किसी भी सोमवार को ये उपाय आप लोग कर सकते हैं। देखिए 108 बेलपत्र लीजिए। 108 हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। 108 बेलपत्र इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि 108 मनका का माला होता है, 108 परिक्रमा किया जाता है, 108 कोई भी चीज़ अगर आप लोग को कभी गिनती में समझना है तो 108 करें, निश्चित ये चीज़ शुभ होता है। 108 बेलपत्र लीजिए और इसमें से हर बेलपत्र के ऊपर आप लोग राम राम लिखिए। राम राम इसलिए कि शिव भी राम के भक्त थे, तो राम राम अवश्य लिख लीजिएगा। खाली बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता है, डंठल वाला बेलपत्र कभी मत चढ़ाइएगा। और एक बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय अवश्य मुख से कहते रहिएगा। और एक बेलपत्र चढ़ा करके उस पर पंचामृत, जो आप लोग जानते हैं हमारे सनातन धर्म में पंचामृत से यदि शिवलिंग पे अर्पित किया जाए तो निश्चित ही आपकी कोई ऐसी कामना नहीं है दोस्तों जो कि पूर्ण न हो, क्योंकि पंचामृत सबसे शुद्ध, और हर पूजा पाठ में आप लोग देखेंगे कि सबसे विशेष प्रसाद के रूप में पंचामृत ही होता है। तो आप लोग पंचामृत रख करके और हर बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा गिराइएगा। और ये पूजा चाहे तो आप लोग सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में, जैसे मैंने जानती हूँ कि जब लोग आते हैं बताती हूँ तो कहते हैं कि मतलब इतना टाइम नहीं रहता है कि एक एक बेलपत्र रख पाए, तो आप लोग प्रदोष काल में शाम के समय जरूर कम भीड़ रहती है, उस वक्त जाए ताकि ये उपाय आप लोग कर लें। और जो भी आपकी कामना होगी लास्ट में 2 मिनट 5 मिनट वहाँ बैठ करके शिव से याचना, नाम गोत्र स्थान बताकर जरूर कीजिएगा। निश्चित ही अगले सावन तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आप लोग अवश्य करके देखिएगा। ध्यान दीजिएगा पंचामृत में क्या क्या होना चाहिए, दही, दूध, गंगा जल होना चाहिए, शहद होना चाहिए और थोड़ा सा घी। ये सभी चीज़ों को जल में मिला करके और तब शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा, निश्चित ही आपकी जो कामना होगी पूर्ण होगी। दोस्तों आप लोग को यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।